वंदे पुरुषोत्तमम। 2 अक्टूबर सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। रात में मेमनसिंह जिला के शेरपुर अंचल से 27 है क्षत्रिय परिवार आश्रम में अस्थायी रूप से बसने के लिए आए हैं। उनके साथ निवारणदा बागची, मेमनसिंह के अधरदा लश्कर आए हैं। शैलेंद्र भट्टाचार्य और प्रफुल्ल आश्रम में उन्हें लाने गए थे, वे भी साथ लौटे। आज सवेरे श्री श्री ठाकुर बांध के निकट एक तंबू में बैठे हैं। आश्रम की चारों दिशाएं शरद की स्वर्ण किरणों से परिप्लावित हो रही हैं। आश्रम के बबूल, मौलश्री एवं नीम वृक्ष की डालियों पर रंग बिरंगे पक्षियां चहचहा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने मधुर मुस्कान से आनंदित हो प्रीतिपूर्ण भाव से पुकारा, ओ अधर। अधरदा बोले, जी बोलें। श्री श्री ठाकुर बोले, वे लोग घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं, इन लोगों का मन मिजाज खराब तो नहीं हुआ? अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या मनुष्य की माया कम रहती है? वे सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए हैं, यह मामूली बात नहीं है। अधरदा बोले, वे लोग घर से बड़े घर में आए हैं, मन क्यों खराब हुआ? वे यहाँ आकर बहुत खुश हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि ऐसी समझ बूझ है तो चिंता की कोई बात नहीं। वस्तुतः आश्रम ही है सभी जगहों के सबों का घर द्वार। वे यहाँ आकर खुश हैं, यह सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मेरा मन बड़ा संदिग्ध रहता है, सोचता हूँ कि कहीं उन लोगों का मन मिजाज खराब तो नहीं हो चला है। मैं तो पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि पैसे देकर मनुष्य की सब तरह की सुविधा की व्यवस्था कर सकूँ। मुझको प्रेम कर जो कष्टों को भी सुख कर प्रतीत करते हैं, उनके लिए मन उतना बेचैन नहीं होता है। मैं जानता हूं कि हर हालत में वे ठीक रहेंगे। जब तक मनुष्य के दिल से आनंद नहीं मिटता है तब तक मरता नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। धीरे धीरे लोग आग जुटने लगे। वर्धमान जिला के पालसीट के शिवदास दा कुंवर ने पूछा, यदि मनुष्य को भोजन न मिले और दिल में आनंद रहे तो क्या वह जीवित रह सकता है? श्री श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, ओरे पागल, यदि मन में आनंद रहता है तो मनुष्य की रोटी को कौन छीन सकता है? पेट तो पेट के लिए रोटी नहीं जुटाता है। किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा देकर ही मनुष्य अपनी मेहनत के बल पर पेट के लिए रोटी का इंतजाम करता है। सेवा वहीं सफल होती है जहां उसके साथ रहता है उद्दीपनी व्यवहार। जो स्वयं ही दीप्त नहीं है, क्या वह मनुष्य को उद्दीप्त कर सकता है? शिवदास दा बोले, यह बात हर काम में लागू कहाँ होती है, यह समझ नहीं पाता हूँ। जो ऑफिस में बैठकर कलम चलाकर रुपए लाते हैं, उन्हें तो मनुष्य को उद्दीप्त करना पड़ता है, नहीं पड़ता है, फिर भी वे अधिक रुपए उपार्जन कर घर में लाते हैं। बाबूगिरी ही केवल करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि मानव संसार में ऐसा कोई अर्थकारी काम है या नहीं जिसके साथ अनेक लोगों का संपर्क जड़ित नहीं है, चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, यह मैं नहीं जानता। जो किरानीगिरी करता है उसके ऊपर भी लोग हैं या नहीं, उनकी ही श्रेणी के लोग हैं या नहीं, उनसे निम्नतम कर्मचारी हैं या नहीं, यदि कम से कम उन लोगों के साथ संगति बनाए रखकर नहीं चल सकेंगे, उन लोगों को खुश नहीं रख सकेंगे, तो केवल खाता बही के पन्नों को खुश रखकर उनका पेट नहीं भर सकता है। चाहे तुम कितना बड़ा कर्मठ कर्मचारी क्यों न हो, यदि तुम किसी के दिल को न देखो, अपनी दक्षता के अहंकार में सभी को कुछ भी जी में न लगाओ, तब तुम संसार में कितने दिनों तक टिके रह सकते हो एवं तुम्हारी स्वच्छंदता कितने दिनों तक कायम रह सकेगी? यह करके देखो न बाबा, यहाँ घर घर में नारायण है। जिसकी पूजा में त्रुटि होगी वही कुपित होगा, नाग भाव सिकोड़ लेगा, उस समय झमेला संभालोगे? शिवदास हंसते हुए बोले, सबको खुश करने में जब प्राण जाएगा तो यूं ही क्यों नहीं प्राण जाए? यदि प्राण जाने को ही है तो ऐसे ही जाए। श्री श्री ठाकुर जी गंभीर स्वर में बोले, जब प्राण ही चले जाएंगे तो मुख से बात ही नहीं निकलेगी। समझा न मेरे मणि, चेहरे पर ऐसी हंसी न रहेगी, कोई कुल किनारा नहीं मिलेगा। आर्त स्वर में चिल्ला चिल्ला कर यह नहीं कह सकोगे, मरा मरा मुझे बचाओ बचाओ,
अब नहीं सकता हूँ। विपत्तियों में पड़ने पर मनुष्य कवई मछली की तरह छटपटाता है, दम घुटने लगता है। क्या देखा नहीं है? जो प्राण जाने के संबंध में दर्शन छांट रहे हो, तुम्हारी सारी बातें केवल थोथी दलील हैं। सबको खुश करने का अर्थ क्या है? यदि प्रत्येक के खाम ख्याल का तामिल कर हर व्यक्ति को खुश करने जाओगे, तब तो तुम भी जाओगे और वह भी जाएगा। जरूरत है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार परिवेश का पोषण करना एवं सबके साथ प्रीतिपूर्ण संदीपनी व्यवहार से चलना। व्यर्थ में किसी की अवहेलना तथा मन पर आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, यहाँ तक कि एक नगण्य दुर्बल व्यक्ति तक को भी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयोजनानुसार शासन नहीं करोगे, असत निरोध नहीं करोगे। वैसा नहीं करना भी महापाप है। तब तुम अपना शत्रु अपने आप बनोगे और समाज का शत्रु भी बनोगे। पर जिस प्रकार शासन करोगे उस तरह तोषण भी, जैसे लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। किस मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह पहले से ही जान लेना है। एक व्यक्ति की स्नायु एक एक तरह की होती है, बुद्धि भी एक एक तरह की होती है। कौन कितना सहता है, किसके साथ कैसा मीठा व्यवहार करना चाहिए और कितने कड़वा और मीठे की जरूरत है, इस बात को समझना चाहिए। खेत देखकर चाषवास करना चाहिए। आजकल हमारे स्कूल एवं कॉलेज में सब कुछ की शिक्षा होती है, केवल लोक व्यवहार की शिक्षा नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अपना अपना परिवार ही होता है। पुराने जमाने के बड़े बड़े परिवारों के परिपक्व प्रवीण गृह स्वामियों को देखा है कि उनकी बुद्धि, विवेचना, अभिज्ञता और दूरदृष्टि कितनी थी। एक एक मनुष्य संसार के हल को पकड़े रहता है। बच्चे, बच्चियां, बहुएं, नौकरानी, बूढ़े, बूढ़ियां आदि प्रत्येक का आचार, व्यवहार, चाल चलन के प्रति उनकी तीक्ष्ण नजर रहती थी। जैसे कोई बच्चा पेशाब के समय पानी नहीं लेता था तो वे अपने हाथ से एक लोटा पानी और घर से कपड़े निकालकर उस बच्चे के हाथ में देते हुए कहा करते थे, तुमने पेशाब के समय पानी व्यवहार नहीं किया। घर में ठाकुर देवता का आसन है, उस कपड़े को पहने घर में न जाओ। जाओ पुनः जल शौच कर लौटो, उसके बाद कपड़े बदल लो। एक दिन ऐसा घटने से पुनः वह वैसा करना उसके लिए असंभव हो जाता। मैंने उपमा के लिए ऐसा दृष्टांत दिया है। ऐसे कितने अच्छे पथ थे जिनको अवलंबन कर वे पारिवारिक धारा और कुल कृष्टि को बनाए रखने की चेष्टा में लगे रहते थे। इन पथों को अनुमान लगाना कठिन है। उन लोगों का ध्यान ज्ञान केवल यही था। आजकल वैसी शिक्षा दीक्षा कहाँ है? परीक्षा में पास किए अनेक बड़े बड़े सयाने व्यक्ति देखता हूँ। उनमें बहुतों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने आज ही सौर घर से निकलकर दुनिया में पैर रखा है। आंखें नहीं खुली हैं, नाक नहीं खुली और कान भी नहीं खुले हैं। ऊंचा नीचा के संबंध में कोई ज्ञान भी नहीं है। इसलिए 20 हाथ नीचे गड्ढा को भी समतल भूमि समझकर निश्चिंत मन हो पैर बढ़ाते हैं तो उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। निवारण दा बागची बोले, पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों होते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, क्योंकि वे डिग्री तो पाते हैं पर शिक्षित नहीं होते हैं। बातों का सर्वस्व बनकर केवल बातें बनाते हैं, आचरण की परवाह नहीं करते। सारे देश में शिक्षा के नाम पर दुष्ट चक्र चल रहा है। मूल बात है शिक्षक का ही अभाव है। जो मुंह से लंबी लंबी बातें करते हैं, आलोचना करते हैं पर कार्य में परिणत नहीं करते। यदि ऐसे व्यक्ति शिक्षक बनते हैं तो छात्रगण उनका ही अनुकरण करेंगे। उससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है? आजकल के बाजार में मनुष्य चटक मटक देखता है, चरित्र नहीं देखता है। 2 शब्द अच्छी अंग्रेजी बोलने पर तुरंत नौकरी पा जाता है, और क्या चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य तो वहीं सार्थक हो जाता है। आजकल ऐसी हालत हो गई है कि अधिकांश तथाकथित शिक्षित लोगों के लिए दूसरों की गुलामी करने के सिवाय दूसरा चारा नहीं। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में जब तक मनुष्य प्रवेश नहीं करता है तब तक ऐसी भावना से बचा रहता है, पर एक बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही अनेकों को नौकरी करने की बुद्धि प्रबल हो जाती है। जहाँ ऐसा आचरणहीन बातों का कारोबार है जिसके साथ अभ्यास व्यवहार को कोई सरोकार नहीं,
शिक्षा के नाम पर जब तक यह चलता रहेगा तब तक मनुष्य मेरुदंड सीधा करके खड़ा नहीं हो सकता। उन लोगों की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व द्विधा विभक्त होती रहेगी। वे जो कुछ बोलेंगे लिखेंगे उसे करेंगे नहीं, जैसा करेंगे वैसा वे न बोलेंगे न लिखेंगे। जहाँ ऐसा मिथ्याचार है वहाँ मनुष्य कितना महान बन सकता है, क्या यह नहीं समझते? पर इसके बीच भी कतिपय व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, किंतु उनमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर निश्चय ही सुष्ठ जन्म विहित पारिवारिक शिक्षा और आदर्श प्राण शिक्षक के साहचर्य और प्रेरणा का प्रभाव पड़ा है, किंतु अनेकों के भाग्य में वह सर्वांगीण योगावयव बना नहीं रहता। उमादा बागची बोले, मास्टर लोग आखिर करेंगे ही क्या? अभिभावक गण बच्चों को स्कूल में सिर्फ परीक्षा पास करने के निमित्त भेजते हैं। शिक्षकों का भी यह लक्ष्य रहता है कि वैसा कौन सा ढंग अपनाएं जिसे लड़के पाठ विषयों को पढ़कर पास कर जाएं। श्री ठाकुर उद्वेग सहित बोले, उसमें जो होने को होता है वही होता है। कतिपय बातों को रटाकर मस्तिष्क को और भी भराक्रांत करने से लाभ क्या होगा, यदि उसके साथ हृदय और चाल चलन की संगति न रहे। अपने निकट अपने को बड़ा बनाने से लाभ क्या? यदि संपूर्ण मानव जाति को ऊपर उठाया न जाए तो सिर्फ बुद्धिवृत्ति को परिपुष्ट करने से लाभ क्या होगा? बुद्धि बढ़ने से ही हमें ऐसा कोई खास लाभ हुआ है? बड़ा मौलिक ज्ञान, गवेषणा और अवदान की बातें तो सुनने में नहीं आई हैं। हर वर्ष तो अच्छे अच्छे लड़के फर्स्ट सेकेंड होकर निकल रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखने पर ही पता चलेगा कि उन लोगों में अधिकांश नौकरी की खाई में घुस गए हैं। उन लोगों से देश को आखिर क्या लाभ हुआ है? ऐसी अवस्था क्यों है? क्या सोचकर कभी देखा है? उमादा बोले, क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, मेरी बातें तो एक पागल की बात है ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो ज्ञान बुद्धि के अनुसार विवेक सहित नहीं चलते हैं, अपनी समझ बूझ को कार्य में परिणत नहीं करते, जिनके बोध के साथ आचरण का मेल नहीं, उनकी बुद्धि वृत्ति भी दिन दिन अवनति के पथ पर चलती है। मस्तिष्क ब्लंट बोधा हो जाता है। ऐसी मोटी बुद्धि तथा व्यक्तित्व द्वारा वह दुनिया को इंडिपेंडेंटली फेस, स्वाधीन भाव से दुनिया के सम्मुखीन होना करने का साहस नहीं कर पाता है। इसीलिए किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के बजाय विद्या बुद्धि की मजदूरी करता है। मैं विद्या उसी को कहता हूँ जो मनुष्य की विद्यमानता या अस्तित्व को अटूट रखना सिखाता है। अपने अस्तित्व को ठीक रखने में परिवेश के अस्तित्व को भी ठीक रखना पड़ता है। यदि विद्या मंदिरों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बीच परिवेश के अस्तित्व को अक्षुण्ण व उन्नत बनाने का उदग्र आग्रह संचारित न हो तो उस विद्या को विद्या नहीं कहा जा सकता है, प्रत्युत वह अविद्या है। अविद्या की बराबर चर्चा करने के फलस्वरूप विद्यमानता की भूमि से अविद्यमानता की कल्पित दुनिया की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रजेंद्र चट्टोपाध्याय बोले कि अब उपाय क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, उपाय है शिक्षक और छात्रों के बीच आदर्शानुराग संचारित करना। एक जीवंत मनुष्य ही आदर्श हों, जिनमें अनुसंधित्सु, जिज्ञासु, सेवा बुद्धि पूर्ण मात्रा में सक्रिय रूप से जागृत हो। उनके प्रति प्रेम के माध्यम से उनका वह तीव्र नशा जितना शिक्षक और छात्रों में संचारित होगा, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व भी अपने अपने वैशिष्ट्य अनुसार उतना ही उद्भिन्न और विकसित होगा। उनकी बोलचाल चिंतन के बीच एक चीन की दीवार खड़ा नहीं हो, उनमें एक एक व्यक्ति संपूर्ण मनुष्य होगा। उनकी दुर्विनार आत्मिक शक्ति अर्थात गति शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। गीता में आत्मा के संबंध में श्री कृष्ण ने कहा है, इसे शास्त्र भेद नहीं कर सकता है, इसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसे जल आर्द्र नहीं कर सकता है, इसे वायु शुष्क नहीं कर सकती। यह आत्मा नित्य सर्वगत अस्थानु अचल और सनातन है। अस्थानु का अर्थ है आश्चर्य में सुप्रतिष्ठित रहना, अचल का अर्थ है अटल, अपने आदर्श को छोड़कर एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना, उनसे कभी विच्युत नहीं होना। आत्मा के स्वरूप के संबंध में ये सब बातें जिन्हें प्रत्येक को जीवन और चरित्र में अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन द मटेरियल प्लेन, प्रत्येक परिवेश सहित वस्तुतांत्रिक स्थल में वास्तव रूप से मूर्त करना है, तभी विद्यमानता दृढ़ होगी। मैं उसे ही विद्या कहता हूँ। जो ऐसे ही विद्वान हैं वे किस दुख के कारण नौकरी की खोज भटकते फिरेंगे?
उनका अपने वैशिष्ट अनुसार इतना किया हुआ रहेगा कि मनुष्य उनको देने के लिए पागल की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ते फिरेंगे। मनुष्य देना चाहेगा पर वे लेने को तैयार नहीं। जब वे देखेंगे कि नहीं ग्रहण करने पर कोई व्यथित होगा तो थोड़ा बहुत लेंगे, उनसे ही उनको प्रचुर होगा, जिसके द्वारा कितने व्यक्तियों को खिला पिलाकर बचा सकेंगे। आलोचना प्रसंग भाग 4 से पेज संख्या 114 से 120 तक। जय गुरु।